ओम शांति। 5 जून 2026 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, आज बाबा ने मुरली में कौन सा गीत बजाया? प्रश्न है, आज बाबा ने मुरली में कौन सा गीत बजाया? उत्तर है, ओ दूर के मुसाफिर। ओ दूर के मुसाफिर। अगला प्रश्न, हम बच्चे बाप के साथ साथ कब चल सकेंगे? प्रश्न है, हम बच्चे बाप के साथ साथ कब चल सकेंगे? उत्तर, जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, तब हम बाप के साथ साथ चल सकेंगे। अगला प्रश्न, हम कौन सी दुनिया से कौन सी दुनिया में ट्रांसफ़र हो रहे हैं? प्रश्न है, अभी हम कौन सी दुनिया से कौन सी दुनिया में ट्रांसफ़र हो रहे हैं? उत्तर है, पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अगला प्रश्न, आज बाबा ने कहा मुरली में, भगवान समर्थ होते हुए भी उसके रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं? भगवान समर्थ होते हुए भी उसके रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं? बाबा तो भगवान हैं, फिर भी उसके यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं? उत्तर है, क्योंकि रावण भगवान से भी तीखा है। अगला प्रश्न, रावण कब विघ्न डालता है? रावण कब विघ्न डालता है? उत्तर, जब उसका राज्य छीना जाता है। अगला प्रश्न, जैसे वेद शास्त्र भक्ति मार्ग का रास्ता बताते हैं, वैसे और क्या है जो भक्ति का रास्ता बताते हैं? उत्तर है, गीत आदि। भक्ति मार्ग के जो गीत आदि हैं वो भी भक्ति मार्ग का रास्ता बताते हैं। कितने अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं भक्ति मार्ग में। जैसे कुछ उदाहरण हैं, जय भोले जय भंडारी तेरी है महिमा न्यारी, माता ओ माता तू है भाग्य विधाता, और तुम्ही ओ माता पिता तुम्ही हो। ये ऐसे ऐसे गीत बने हुए हैं जो भक्ति मार्ग का रास्ता बताते हैं। अगला प्रश्न, दूर देश का मुसाफिर किसे कहा जाता है? दूर देश का मुसाफिर किसे कहा जाता है? उत्तर है, परमात्मा बाप को। वैसे आत्मा भी दूर देश का मुसाफिर है। अगला प्रश्न, किसको जानने से सृष्टि चक्र को जान जाते हैं? किसको जानने से सृष्टि चक्र को जान जाते हैं? उत्तर है, एक बाप को यानी परमपिता परमात्मा को जानने से सृष्टि चक्र को जान जाते हैं। अगला प्रश्न, हमारे रूहानी बाप कितने हैं? हमारे रूहानी बाप कितने हैं? उत्तर, सिर्फ एक, शिव बाबा, वही हमारा रूहानी बाप है। अगला प्रश्न, बड़े ते बड़ा बंधन क्या है? बड़े ते बड़ा बंधन क्या है? उत्तर है, बाबा ने बताया आज, अपने को आत्मा समझना, ये बड़े ते बड़ा बंधन है। अगला प्रश्न, कौन से खंड का कभी विनाश नहीं होता? कौन सा खंड है या वो कौन सा देश है जिसका कभी विनाश नहीं होता? उत्तर है, भारत खंड का। भारत खंड अविनाशी खंड है, इसका विनाश नहीं होता। अगला प्रश्न, सतयुग में कौन सा खंड रहता है? सतयुग में कौन सा खंड रहता है? उत्तर है, सिर्फ भारत। सिर्फ भारत ही रहेगा सतयुग में। अगला प्रश्न, जब देवी देवता धर्म स्थापन होता है तो बाकी धर्मों का क्या होता है?
जब देवी देवता धर्म स्थापन होता है तो बाकी धर्मों का क्या होता है? उत्तर है बाकी धर्मों का विनाश हो जाता है। अगला प्रश्न, बाबा बार बार क्या समझाते रहते हैं? बाबा मुरलियों में बार बार क्या समझाते रहते हैं बच्चों को? उत्तर है बाबा कहते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये पॉइंट हम डेली मुरली में पढ़ते हैं। बाबा बार बार यही समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। अगला प्रश्न, हम शिव बाबा की संतान हैं तो हम कौन सी फैमिली के हुए? हम शिव बाबा की संतान हैं तो हम कौन सी फैमिली के हुए? उत्तर है ईश्वरीय फैमिली के। अगला प्रश्न, बाप आकर कितने धर्म स्थापन करते हैं? बाप आकर कितने धर्म स्थापन करते हैं? उत्तर है सिर्फ एक धर्म स्थापन करते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म। अगला प्रश्न, हम बाबा को क्या कह पुकारते हैं? हम बाबा को क्या कह पुकारते हैं द्वापर युग से? क्या कहते हैं? उत्तर है हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, ऐसा कह पुकारते हैं। अगला प्रश्न, सतयुग में कौन सी राजधानी होती है? सतयुग में कौन सी राजधानी होती है? उत्तर है सूर्यवंशी राजधानी। अगला प्रश्न, हमें कौन से पुष्प समान पवित्र रहना है? हमें कौन से पुष्प समान पवित्र रहना है? उत्तर है कमल पुष्प समान। बाबा कमल पुष्प का ही उदाहरण देते हैं कि कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। अगला प्रश्न, बाबा कन्याओं को क्यों नहीं कहते कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो? प्रश्न है बाबा कन्याओं को क्यों नहीं कहते कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो? उत्तर है बाबा कहते क्योंकि वह तो है ही पवित्र, कन्या पवित्र होती है। अगला प्रश्न, कमल फूल समान रहो, बाबा यह किसके लिए कहते हैं? कन्याओं को तो कहते नहीं, लेकिन ये किसके लिए कहते हैं कि कमल फूल समान रहो? उत्तर है गृहस्थियों के लिए, जो परिवार में रहते हैं, गृहस्थी जिनकी शादी हो गई है, जो बंधन में बंध चुके हैं, उनके लिए बाबा कहते हैं कमल फूल समान रहो। अगला प्रश्न, कुमार और कुमारियों को क्या नहीं करनी चाहिए? कुमार और कुमारियों को क्या नहीं करनी चाहिए? उत्तर है शादी नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न, कौन सा कुमार व कौन सी कुमारी नहीं बनना चाहिए? बच्चों को कौन सा कुमार व कौन सी कुमारी नहीं बनना चाहिए? उत्तर है अधर कुमार व अधर कुमारी नहीं बनना चाहिए। अगला प्रश्न, किसका नाम बहुत होता है? किसका नाम बहुत होता है? ये बात बाबा ने पवित्रता के ऊपर कही। किसका नाम बहुत होता है? उत्तर है बाल ब्रह्मचारी का। अगला प्रश्न, पवित्र रहने में किसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है? पवित्र रहने में किसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है? उत्तर है गृहस्थियों को, यानी युगलों को, जो बंधन में बंध चुके हैं उनको पवित्र रहने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, गृहस्थियों को। अगला प्रश्न, आत्मा काली से गोरी बनती है, लेकिन सदा गोरा कौन रहता है? जो कभी काला नहीं होता, सदा गोरा रहता है, वो कौन है? उत्तर है एक बाप, परमपिता परमात्मा शिव बाबा एवर प्योर है, सदा गोरा रहता है। अगला प्रश्न, हम कहते हैं यह मेरा शरीर है, तो बाबा क्या कहते हैं? प्रश्न है हम कहते हैं यह मेरा शरीर है,
बाबा क्या कहते हैं? उत्तर है बाबा कहते हैं यह मेरा शरीर नहीं है, यह इनका शरीर है। इनका माना ब्रह्मा का। अगला प्रश्न, हम बाप के पास कौन सी माला बनने आए हैं? हम बाप के पास कौन सी माला बनने आए हैं? उत्तर है विष्णु की माला बनने आए हैं। अगला प्रश्न, लाइन पूरी करो, लाइन पूरी करो। चढ़ती कला, इसके बाद क्या आएगा? चढ़ती कला। उत्तर है चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। अगला प्रश्न, अभी हमारी कौन सी कला है? अभी हमारी कौन सी कला है? उत्तर है चढ़ती कला। अगला प्रश्न, किसके श्राप से सबको दुख होता है? किसका श्राप मिलने से सबको दुख होता है? उत्तर है रावण का। रावण का श्राप मिलने से सबको दुख होता है। अगला प्रश्न, कौन न धारणा करेंगे और न धारणा कराएंगे? वो कौन हैं जो न धारणा करेंगे और न धारणा कराएंगे? उत्तर है जिसने 84 का चक्कर नहीं लगाया या जिनके 84 जन्म नहीं होते, वो न धारणा करेंगे और न कराएंगे। अगला प्रश्न, सेकंड हैंड दुनिया किसे कहेंगे? बाबा सेकंड हैंड दुनिया किसे कहते हैं? किसे कहेंगे सेकंड हैंड दुनिया? उत्तर है त्रेता युग को। सतयुग है फर्स्ट हैंड नंबर 1 और त्रेता है सेकंड हैंड। थोड़ी बहुत दुनिया पुरानी हो चुकी है। अगला प्रश्न, किन बच्चों को झट कशिश होगी वह भाग आएंगे? किन बच्चों को झट कशिश होगी वह भाग आएंगे? उत्तर है जिनका पूरा योग होगा, जिनका बाबा के साथ पूरा योग होगा, ऐसे बच्चे झट कशिश करेंगे और भाग आएंगे। अगला प्रश्न, बाबा ने मुरली के बीच में कौन सा गीत सुनाया? आज बाबा ने मुरली के बीच में एक और गीत सुनाया, कौन सा? उत्तर है कुछ भी करो। उत्तर है गीत है चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम दर से कभी नहीं निकलेंगे। गीत सुनाया बाबा ने, चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम दर से कभी नहीं निकलेंगे। अगला प्रश्न, असुर किसे कहेंगे? असुर किसे कहेंगे? उत्तर है पतितों को। पतितों को असुर कहेंगे। अगला प्रश्न, किन बच्चों की खुशबू फैलती रहती है? किन बच्चों की खुशबू फैलती रहती है? उत्तर है जो बाप को याद करते हैं और याद कराते हैं, उन बच्चों की खुशबू फैलती रहती है। अगला प्रश्न, किन बच्चों के आगे बाबा की ज्ञान डांस अच्छी होती है? किन बच्चों के आगे बाबा की ज्ञान डांस अच्छी होती है? उत्तर है जो बाप को याद करते हैं और जो सदैव खुश रहते हैं, उनके आगे बाबा की ज्ञान डांस अच्छी होती है। अगला प्रश्न, हमें अपनी क्या जांच करनी चाहिए? बाबा ने बताया आज हमें अपनी क्या जांच करनी चाहिए? उत्तर है हमें अपनी जांच करनी चाहिए कि हमारा बुद्धि योग कहीं भटकता तो नहीं है। घड़ी घड़ी देखना चाहिए हमारी बुद्धि कहाँ भटक तो नहीं रही। अगर भटक रही है तो उसको ठिकाने पर ले आओ, बाबा के पास ले आओ। अगला प्रश्न, हम बच्चों को किस में मजबूत बनना है? हम बच्चों को किस में मजबूत बनना है? उत्तर है ज्ञान और योग में। अगला प्रश्न, वातावरण को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करना है? वातावरण को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करना है? उत्तर है
ये प्रश्न स्लोगन से है। उत्तर है छोटी बात को बड़ा नहीं करो, छोटी बात को बड़ा नहीं करो, राई का पहाड़ नहीं बनाओ। अगला प्रश्न, कौन कौन सी शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करके रूहानी सेवादारी बन सकते हैं? कौन कौन सी शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करके रूहानी सेवाधारी बन सकते हैं? ये प्रश्न वरदान से है। उत्तर है समाने की शक्ति और सामना करने की शक्ति द्वारा हम रूहानी सेवाधारी बन सकते हैं और सेवा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वरदान भी यही है कि समाने की शक्ति द्वारा और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। ये बाबा ने वरदान दिया आज। अगला प्रश्न, हमें किसको समाना है और किसका सामना करना है? हमें किसको समाना है और किसका सामना करना है? बहुत जरूरी प्रश्न है। उत्तर है हमें अपने पुराने संस्कारों को समाना है और माया का यानी विकारों का सामना करना है, न कि लोगों का। हमें समाना है अपने पुराने संस्कारों को और विकारों का सामना करना है। अगला प्रश्न, आज की मुरली से आखिरी प्रश्न है, रूहानी सेवाधारी किसे कहा जाता है? रूहानी सेवाधारी की क्या पहचान है, क्या निशानी है, या रूहानी सेवाधारी किसे कहा जाता है? उत्तर है वह नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी होगा, उसे कहेंगे रूहानी सेवाधारी। वह नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी होगा। ये निशानी है रूहानी सेवाधारी की। तो ये 5 जून 2026 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर थे। तो सभी आत्माओं को, सभी भाइयों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।